प्रेज द लॉर्ड। आप सबको एक और बार यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक और सुबह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा और हम रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। हम रोमियो की पत्री 14वें अध्याय का 13 वचन तक अध्ययन कर लिया है। आज हम 14 वचन से आगे अध्ययन करेंगे। तो रोमियो की पत्री 14 अध्याय में हमने देखा कि मसीही और संदेहपूर्ण बातें। तो कल हमने इस बात को सीखा था कि किस तरह संदेहपूर्ण बातों से एक दूसरे का मूल्यांकन ना करें, एक दूसरे को दोष ना लगाएं, एक दूसरे के ऊपर आरोप ना लगाएं, एक दूसरे को तुच्छ ना जाने। इन बातों के विषय में हम लोग सीखे थे। आज हम सीखेंगे कि संदेहपूर्ण जो बातें हैं उससे एक दूसरे को परेशान ना करें। तो इस वचन को हम लोग आज सीखने जा रहे हैं, इसलिए सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए और जरूर सीखिए। परमेश्वर आप सबको सीखने के लिए आशीष दे। यहाँ पर हम संदेहपूर्ण बातों पर एक दूसरे को परेशान ना करें के विषय में सीख रहे हैं। पहली बातें हम सीखेंगे 14 और 15 वचन में, जिसमें सीखेंगे हम किसी भाई को मार डालना किसी विशेष अधिकार को गलत ठहराता है। मतलब आपके पास वो अधिकार नहीं है कि किसी को आप मार डालें। दूसरा बात हम सीखेंगे 16 से 18 वचन में कि परमेश्वर के राज्य उच्च बुलावे का अनुसरण करना है। तीसरा बात हम सीखेंगे कि 19 वचन से 21 वचन तक अपनी आज़ादी का इस्तेमाल एक दूसरे को मजबूत करने के लिए करें, ना कि एक दूसरे को तोड़ने के लिए या फिर नीचा दिखाने के लिए। और चौथा बात हम सीखेंगे कि विश्वास का अंतिम सिद्धांत क्या है। इन सारे बातों को हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग पहला बात अभी सीख रहे हैं और वह है 14 और 15 वचन में। मैं चाहता हूं फिर से हम 14 और 15 वचन पढ़ें। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता, जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। ओके, अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस सिखा रहा है कि किसी भाई को मार डालना किसी विशेष अधिकार को गलत ठहराता है। आप किसी भाई को मार नहीं सकते, किसी भाई को न्याय नहीं कर सकते, किसी भाई को तुच्छ नहीं जान सकते, किसी भाई पर आप दोष लगाने का आपके पास अधिकार नहीं है, कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर प्रभु का दास कहता है, मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं है। पौलुस जानता था कि मांस में कुछ भी आंतरिक रूप से अशुद्ध नहीं है। जो दुकान का नहीं था या मूर्ति के लिए बलिदान नहीं चढ़ाया गया था, फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं था जो भोजन के लिए एक मसीह भाई के विनाश को उचित ठहरा सके। तो यहाँ पर पौलुस भोजन की बातों को लेकर विशेष सिखा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु अपने आप में अशुद्ध नहीं है, अर्थात अशुद्ध नहीं है। इसलिए यदि वो अशुद्ध नहीं है, हम उसे अशुद्ध ठहराते हैं, तो ये हमारे अधिकार से बाहर है। तो हम उसे अशुद्ध ना ठहराएं या फिर हम उसे शुद्ध ना ठहराएं, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध ठहराना ये परमेश्वर के ऊपर है। इसलिए एक मसीह भाई को ऐसा करना उचित नहीं है। और जब मनुष्य भोजन के लिए किसी मसीह भाई को विनाश करता है, वो उचित नहीं है। तो इसलिए नाशवान वस्तुओं के लिए जब हम किसी का विनाश करते हैं, किसी को हम तुच्छ समझते हैं, किसी को छोटा समझते हैं, तो बिल्कुल ये हमारे लिए उचित नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर पौलुस इस बात को कहता है कि मैं जानता हूँ और आश्वस्त हूँ, मतलब उसे पूरी तरह से मालूम है, वो निश्चित है। और कहता है इसके विपरीत बहुत से लोग जानने से पहले ही आश्वस्त हो जाते हैं कि ऐसे लोग जानने के लिए आश्वस्त नहीं होंगे। मतलब पौलुस कहता है मुझे निश्चित है, लेकिन तुम्हें क्यों निश्चित नहीं है? तुम लोगों को मालूम है, पर तुम क्यों उस विषय को जानना नहीं चाहते, या क्यों उस विषय को आप अपने जीवन में स्वीकार करना नहीं चाहते? मेरे प्रिय, इस बात को समझिए कि पौलुस पूरी रीति से जानता है कि कोई भी चीजें अपने आप में अशुद्ध नहीं है। हाँ, परमेश्वर ने जो बनाया है वो सब चीजें क्या है? शुद्ध है, अपने आप में अशुद्ध नहीं है। इसलिए आप और मैं उसे अशुद्ध कैसे ठहरा सकते हैं? हमारे पास उसे अशुद्ध ठहराने के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है, ना ही कोई ऐसे मानक है कि हम उसे अपने तरफ से उसे अशुद्ध ठहरा दें। तो इस तरह प्रेरित पौलुस हमें सिखा रहे हैं कि आप और मैं
हम भोजन के लिए, भोजन मतलब जो नाशवान चीजें हैं, उसके लिए हम किसी भाई को गलत ना ठहराएं या किसी भाई को हम नष्ट ना करें, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई विशेष अधिकार नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं, यदि तेरा भाई भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। मतलब खाने पीने के कारण तेरा भाई क्या हो जाता है, उदास हो जाता है, तो तू फिर प्रेम की रीति से नहीं चलता। मतलब प्रेम का एक रीति है और उस रीतिबद्ध तरीके से तू नहीं चल रहा है, इसलिए क्योंकि तेरा भाई भोजन के कारण, मतलब नाशवान वस्तु के कारण क्या हो रहा है, उदास हो रहा है। अब मुद्दा मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नहीं है, मुद्दा उस व्यक्ति के प्रति प्रेम में चलने का है, जिसे यीशु प्रेम करता है और प्रेम के लिए मर गया। सोचो, यीशु मसीह उसे बचाने के लिए क्या किया, अपने आप को बलिदान कर दिया, उसे बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, उसे बचाने के लिए अपने आप को दे दिया। तो उस बात को आप समझिए कि जिस प्रभु ने अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया उस व्यक्ति को, उस भाई को बचाने के लिए, लेकिन उसको मैं तुच्छ वस्तु या फिर नाशवान चीज जो भोजन की वस्तु है, उसके कारण मैं उसे नष्ट कर रहा हूं, या उसके कारण मैं उससे विरोध कर रहा हूं या उससे अलगाव कर रहा हूं। तो इस बात को हमें समझना है कि ये चीजें कितना ज्यादा आज के समय में भी कलीसियाओं में हमको ऐसे देखने को मिलता है कि खाने पीने चीजों के कारण बहुत सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। तो आज हमें समझना है और उन्हें लेकर के भी चलना है। आगे पौलुस कहता है, जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश ना कर। हाँ, जिसके लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ उसको तू भोजन के द्वारा कैसे नाश कर रहा है, इसलिए उसको भोजन के द्वारा नाश ना कर। यदि यीशु उस भाई के लिए अपना जीवन देने को तैयार था, तो मैं निश्चित रूप से अपना भोजन छोड़ने को तैयार हो सकता हूँ। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना बड़ी बात है ना। यदि यीशु मसीह उस भाई के लिए अपना जीवन, अपना खून बहाने के लिए तैयार है, तो क्या आप और मैं उस भाई के लिए अपना भोजन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? उस भाई के लिए अपना जो अंदर में जो गलत विचार है या गलत सिद्धांत है उसको दूर करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बात को समझे कि क्या हम अपने भाई से प्यार करते हैं, और इसी बात को तो प्रभु सिखाना चाहता है कि हमको अपने भाई से अपने समान प्यार करना चाहिए, ताकि हम उसके साथ उस भोजन में, उस खाना में हम सहभागी हो सके, उसके साथ हम चल सके, उसके संग हम रह सके और मसीह में आगे बढ़ सके। अब अगला बात हम सीखेंगे 16 से 18 वचन में कि परमेश्वर के राज्य के उच्च बुलावे का अनुसरण करना। मैं चाहता हूं हम इसे पढ़ें। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसको उसकी निंदा न होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। ओके, अब इस बात को समझिए कि अब तुम्हारी जो भलाई है या भला के काम है उसकी निंदा ना होने पाए। अर्थात हमको परमेश्वर के राज्य के एक उच्च बुलावे के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है, एक ऊंचा बुलावे के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, ताकि हम उस उच्च बुलावे का अनुसरण करें। आपका कॉलिंग, आपका बुलाहट ये छोटे मोटे बातों के लिए नहीं है कि हम किसी को भोजन के लिए हम उसको दोष लगाएं या उसको मार डालें। इस काम के लिए प्रभु ने हमको नहीं बुलाया, बल्कि परमेश्वर हमको एक उच्च बुलाहट के साथ बुलाए गए। ध्यान दीजिए, जो आज मुझे सुन रहे हैं, आप समझिए आपका बुलाहट परमेश्वर की ओर से है, और ये बुलाहट उच्च बुलाहट है, उच्च क्वालिटी की बुलाहट है। और इस बुलाहट में परमेश्वर ने आपको विशेष रूप से अपनी सेवकाई के लिए, अपने सेवा को, अपने जो शुद्ध सेवकाई है वो दूर देश तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इसलिए आप इन बातों को समझिए कि आपकी बुलाहट जो है वो छोटा बुलाहट नहीं है जिसे आप तुच्छ समझे, बल्कि आपकी बुलाहट एक उच्च क्वालिटी की बुलाहट है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, यीशु में हमारी स्वतंत्रता और कानून से मुक्ति अच्छी है। मतलब यीशु में हमें स्वतंत्रता मिल गया और व्यवस्था से हमको मुक्ति भी मिल गया, अच्छा है। लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल मसीह में दूसरे भाई को नष्ट करने के लिए करते हैं तो यह अच्छा नहीं है। हमको स्वतंत्रता है, मसीह में हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया,
कानून से हमको, व्यवस्था से हमको मुक्ति मिल गए, हाँ ये बहुत अच्छा है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग हम क्या करते हैं, हम एक किसी भाई को नष्ट करने में लगाएंगे, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप ध्यान दीजिए, दी हुई स्वतंत्रता को उपयोग करना ही पाप में पड़ना है, लक्ष्य से भटकना है। और यही स्वतंत्रता आदम और हव्वा को मिला था, और उन्होंने क्या किया, उस स्वतंत्रता का नाजायज उपयोग किया, जिसके कारण उनका जीवन नष्ट हो गया। तो उसी तरह यदि हमें जो स्वतंत्रता मिला है मसीह में, ये स्वतंत्रता का यदि हम गलत उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। गलत उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा, और हम दूसरे भाई के नाश का कारण बनेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो इसे सही मायने में बुराई के रूप में कहा जा सकता है कि हम अपनी भलाई की निंदा कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने भलाई किया है उसकी हम निंदा कर रहे हैं, और इसलिए अब ये हमारा जीवन बुराई के लिए जाना जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप अपने बुलाहट को समझिए। आगे पौलुस सिखाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का जो राज्य है वो खाना पीना नहीं है। अब इस बात को समझिए, यदि हम पवित्र आत्मा में धार्मिकता, शांति अर्थात मेल मिलाप और आनंद से पहले खाने पीने को हम महत्व देते हैं, तो हम परमेश्वर की प्राथमिकताओं और उसके हृदय से पूरी तरह से दूर हैं। हाँ, मसीही लोगों, आप इस बात को ध्यान दीजिए कि हमारा सोच क्या है, हमारा विचार क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा योजना क्या है, हमारा प्लान क्या है। यदि हम पवित्र आत्मा में धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद को छोड़ करके इससे पहले हम खाने और पीने को हम महत्व दें, तो हम परमेश्वर की प्राथमिकताओं से हम पूरी रीति से हम दूर हो चुके हैं। इसलिए हर एक भाई और बहनों को चाहिए कि वो परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करे, शांति की खोज करे, आनंद की खोज करे, और इस खाने और पीने के लिए विवाद ना करे। अब जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों को ग्रहण योग्य ठहराता है। तो हम यदि इस प्रकार की सेवा करते हैं तो ऐसी सेवा क्या होता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर के आनंद के लिए हृदय से उसकी सेवा करना ऐसी सेवा है जो उसकी दृष्टि में स्वीकार्य है। परमेश्वर उसे स्वीकार करता है और मनुष्यों द्वारा भी स्वीकृति होती है। तो इन बातों को हम इस तरह हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य में 3 बातें यहाँ पर शामिल है। पहला धार्मिकता की बातें, दूसरा शांति की बातें, और तीसरा आनंद की बातें। जब हम शांति की बातें करते हैं तो शांति मतलब मेल मिलाप की बातें। तो पहला धार्मिकता, दूसरा शांति, तीसरा आनंद। अब उसके बाद हम देखते हैं यदि ये 3 चीज जिसके भी पास है उसके पास पवित्र आत्मा के 3 महान आशीष उसके पास है। और वो क्या है? पहला, वो मसीह का सेवक है। दूसरा, वो परमेश्वर उसे स्वीकार करते हैं। और तीसरा, वह मनुष्यों में स्वीकार्य है। मतलब उसको परमेश्वर भी स्वीकार करते हैं, मनुष्य भी स्वीकार करता है, और वो मसीह का सेवक है। वो इसीलिए वो खाने पीने और यहाँ की दुनिया की नाशवान चीजों के लिए विवाद नहीं करता, परंतु वो परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु के वचन के अनुसार वो आगे बढ़ता है। तो इन बातों को हमें अच्छी रीति से सीखना चाहिए। आगे हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, और मैं चाहूंगा कि इस समय हम 19 वचन से लेकर 21 वचन तक पढ़ेंगे। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनमें मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम नहीं बिगाड़, सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। भला तो यह है कि तू ना मांस खाए और ना दाख रस पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरी बात, अपनी आज़ादी का इस्तेमाल एक दूसरे को मजबूत करने के लिए करें, ना कि एक दूसरे को तोड़ने के लिए, एक दूसरे को बिगाड़ने के लिए या एक दूसरे को नष्ट करने के लिए। आपको और मुझे जो स्वतंत्रता मिला है परमेश्वर की ओर से, उन स्वतंत्रता का उपयोग हम एक दूसरे को अच्छा करने के लिए करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हम करें। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। यदि
कुछ खाने या पीने से दूसरे भाई को ठोकर लगता है तो हम उस परिस्थिति में खाने या पीने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। भले ही हमारे पास व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, लेकिन हमारे पास किसी भाई को ठोकर मारने, अपमानित करने या कमजोर करने की स्वतंत्रता नहीं है। ध्यान दीजिए, हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसी दूसरों के लिए नुकसान का कारण ना बने। आप और मैं, हम भोजन के लिए स्वतंत्र तो हैं। उदाहरण के लिए मान लो यदि हमें चिकन पसंद है, हम चिकन खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस चिकन से यदि दूसरे भाई को ठोकर पहुंचता है या वो उसके द्वारा वो विश्वास से भटक रहा है या वो अपमानित हो रहा है या वो कमजोर हो रहा है विश्वास में, तो ध्यान दीजिए, इससे अच्छा है कि हम उसे छोड़ दें और हम उस भाई को अपनी संगति में ले लें, उस भाई के साथ मेल मिलाप कर लें। क्योंकि खाना पीना ये जो है परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ने का काम ना करे, बल्कि भोजन के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। जिस तरह कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है 10:31 में कि चाहे खाओ या पियो या कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए करो। तो इसलिए हमारा जीवन, हमारा भोजन, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारी सारी चीज परमेश्वर के महिमा के लिए होना चाहिए। तो आपको और मुझे भी अपने जीवन में परमेश्वर के महिमा को पहला स्थान देना चाहिए। हमारी आज़ादी जो है वो दूसरों को नुकसान का कारण बनेगा, दूसरों के लिए तोड़ने का कारण बनेगा, दूसरों को नाश करने का कारण बनेगा, तो इससे हमको बेनिफिट नहीं है, इससे हमको फायदा बिल्कुल नहीं है। अब आगे कहता है कि सब कुछ शुद्ध तो है। पौलुस कहता है सब कुछ शुद्ध तो है, मतलब पौलुस इस बात को स्वीकार करता है कि भोजन में कुछ भी अशुद्ध नहीं है, सारे चीज शुद्ध है। हाँ, यीशु मसीह भी, आपको मालूम होगा, एक बार पतरस को जब दर्शन दे करके कहता है, प्रेरित काम की किताब में पतरस एक दर्शन देखता है कि आकाश से कुछ चद्दर में कुछ जानवर जो है और वो नीचे गिरते हैं और परमेश्वर का वचन आता है कि मार और खा। तो पतरस कहता है मैं अशुद्ध वस्तुओं को नहीं हाथ लगाता। तो इस बात को जानिए कि जिसको परमेश्वर ने शुद्ध किया है उसको अशुद्ध कहने का अधिकार किसको है? कौन है जो उसको अशुद्ध कहेगा? तो स्वयं परमेश्वर उसको शुद्ध ठहराया है। इसीलिए पौलुस कहता है कि भोजन में कुछ भी अशुद्ध नहीं है। भोजन तो भोजन है, उसमें अशुद्धता की कोई बात नहीं है, लेकिन वह इस बात पर भी जोर देता है कि भाई को ठोकर खिलाने में कुछ भी पवित्रता नहीं है। पहली बात, भोजन अशुद्ध नहीं है, लेकिन दूसरी बात, यदि भाई को हम ठोकर खिलाते हैं तो उसमें क्या पवित्रता है? उसमें हमारे खुद के जीवन जो है वो विनाश हो रही है, खुद के जीवन नाश हो रहे हैं। इसलिए चाहिए कि हम भाई को ठोकर खिलाने का कारण ना बने, बल्कि हम परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाने का और परमेश्वर के वचन के अनुसार मेल मिलाप, आनंद, धार्मिकता के द्वारा हम अपने भाई को जीत लें, हम अपने लोगों को जीत लें, हम अपने लोगों को अपने साथ कर लें। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। अब कहता है भला तो यह है कि तू ना मांस खाए और ना दाख रस पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरे भाई को ठोकर खाए या तेरे भाई को ठोकर पहुंचे। तो यहाँ पर पौलुस स्पष्ट कहता है कि हालांकि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि पौलुस इस तरह के दिल को किसी के नियम परायणता को पूरा करने की अनुमति देगा। पौलुस एक सच्चे दिल के ठोकर खाने की बात करता है, ना कि किसी नियम या परायणता की सनक को पूरा करने की, अर्थात किसी नियम या किसी विधि या किसी कानून की बात नहीं करता है। यहाँ पर पौलुस कोई सिद्धांतिक बात नहीं करता है, परंतु पौलुस क्या है, आपस में भाईचारे की बात करता है। पौलुस सिखाता है कि हमारा आपस में कैसा संबंध होना चाहिए, हमारा एक दूसरे के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। यदि हमारा एक दूसरे के साथ संबंध अच्छा नहीं है तो फिर हम परमेश्वर को कैसे करके हम खुश कर सकते हैं? हम बहुत बार हमारे अंदर प्रयास यही है कि हम परमेश्वर को खुश करेंगे या हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को खुशी होगा, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर आनंदित होगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम यदि अपने भाई को ठोकर खिलाते हैं या भाई को ठोकर खाने का कारण बनते हैं तो हम भला परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, हम भला परमेश्वर को खुश कैसे कर सकते हैं? इसलिए मेरे प्रियो, चाहिए कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, और जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो उससे परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है कि हमारा भाई हमारे साथ खुश है, हमारे लोग हमारे साथ खुश हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, खाना और पीना कभी भी
परमेश्वर के राज्य के नुकसान का कारण नहीं होना चाहिए। आगे कहता है तू मांस ना खाए, ना दाख रस पिए, ना कुछ ऐसा करे जिससे तेरे भाई को ठोकर पहुंचे। मतलब देखिए, खाना पीना, मांस भी ना खाए पौलुस कहता है, ना दाख रस पिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके कारण तेरे भाई को ठोकर पहुंच रहा होगा। तो यदि तेरे भाई को ठोकर पहुंच रहा होगा तो तू ये सब खाएगा, ये सब पिएगा, ये सब करेगा तो उससे क्या फायदा होगा तुमको? उससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उसका दुष्परिणाम ये होगा कि तुम्हारे भाई को ठोकर पहुंच रहा है। और यदि तुम्हारे भाई को ठोकर पहुंच रहा है तो तुम्हारा भाई उसके कारण आनंदित नहीं है, उसके कारण खुश नहीं है, और वो तुमसे ठोकर खा के यदि वो संसार में चला जाता है तो वो नाश हो जाएगा। और यदि वो नाश होता है तो उसका लेखा परमेश्वर तुझसे लेगा। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि अपनी आजादी का इस्तेमाल एक दूसरे को मजबूत करने के लिए करें। ध्यान दीजिए, हमको जो स्वतंत्रता मिला है, खाने पीने की स्वतंत्रता, उसका उपयोग करके एक दूसरे को हमें मजबूत करना चाहिए, एक दूसरे को हमें संगति में ले लेना चाहिए। जो निर्बल है उससे उठा करके अपनी संगति में ले लो, जो कमजोर है उसको साथ चलाओ, निर्बलों को ढाढ़स दो और सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ, किसी से बुराई के बदले बुराई मत करो। इन सारी बातें हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में। तो आज आपको और मुझे इन सारी बातों के लिए सोचना है, और ये वो व्यवहारिक बातें हैं जिनको आपको और मुझे अपने जीवन में ग्रहण करना है, जीवन में स्वीकार करना है। तभी हम इन बातों को समझ सकते हैं और आगे हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन बातों के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम काम करते हैं। तो इसीलिए अपनी आज़ादी का इस्तेमाल बिल्कुल आप एक दूसरे को मजबूत बनाने के लिए करें, ना कि एक दूसरे को तोड़ने के लिए। यदि आप मजबूत हैं तो आप और लोगों को मजबूत करें, यदि आप कमजोर हैं तो आप मजबूतों की संगति कर लें ताकि आप भी मजबूत बन जाएं। तो इस तरह हमने अब हम आगे बातों को सीखेंगे 22 और 23 वचन को, जहां पर पौलुस विश्वास का अंतिम सिद्धांत के विषय में बात करता है। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, विश्वास का अंतिम सिद्धांत प्रेरित कह रहा है कि आपने सुना जो विश्वास से नहीं वो पाप है। तो अब यहाँ पर पौलुस कहता है जो तेरा विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। आपके अंदर में जो विश्वास है वो परमेश्वर और आपके बीच का मामला है, इसलिए आपके अंदर में जो विश्वास है उसको अपने मन में रखिए। यदि तुम में विश्वास है और तुम कुछ चीजों में हिस्सा लेने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हो तो परमेश्वर की स्तुति करो, लेकिन तुम्हारा दृढ़ विश्वास परमेश्वर के सामने हो, ना कि उस भाई के सामने जो ठोकर खाएगा। हाँ, आपका विश्वास तो परमेश्वर के सामने है, इसलिए आप उसके अनुसार परमेश्वर की स्तुति करो, उसके अनुसार परमेश्वर की बड़ाई करो, उसके अनुसार परमेश्वर में आगे बढ़ो। लेकिन वो विश्वास जो है आपका आपके भाई को ठोकर खिलाए, उसमें आपको बेनिफिट नहीं, आपको फायदा नहीं है। आगे प्रेरित पौलुस कहता है धन्य है वह जो उस बात में जिससे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। अब इस बात को समझिए कि हर एक मसीही इस खुशी को नहीं जानता। ऐसी चीजें हैं जिन्हें छोड़ने के लिए परमेश्वर हमें चुनौती दे सकता है, लेकिन हम अपने जीवन में उन्हें स्वीकार करते रहते हैं। इस प्रकार हम खुद को दोषी ठहराते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि वह चीज खुद स्पष्ट रूप से अच्छी या बुरी हो, लेकिन यह पर्याप्त है कि परमेश्वर हमसे उस मामले के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि आप इस बात को समझिए कि जो व्यक्ति अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, यहाँ आप उस बात को समझिए कि जो व्यक्ति अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। मतलब आपका विवेक आपको दोषी नहीं ठहराना चाहिए, आप अपने आप में दोषी नहीं ठहराना चाहिए कि आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने गलती किया या मेरे द्वारा
किसी व्यक्ति का जीवन नष्ट हो गया, मेरे द्वारा किसी व्यक्ति का जीवन नाश हो गया, इस प्रकार की बात आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। और जब आपके जीवन में ऐसी बातें नहीं है तो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, धन्य व्यक्ति है, वो धन्य व्यक्ति है। और जब वो धन्य व्यक्ति है मतलब वो आशीषित व्यक्ति है, वो आशीष को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, वो धन्य व्यक्ति है। आगे हम देखते हैं तो लिखा है हम में से हर एक को पूछना चाहिए, हे परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्या है जो आपके साथ नजदीकी से चलने में बाधा डाल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी मैं स्वीकार करता हूं उसके लिए खुद को दोषी ना ठहराने से क्या खुशी मिलती है। इसके लिए विश्वास की जरूरत होती है, क्योंकि हम अक्सर बाधा डालने वाले चीजों से चिपके रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वे हमें खुश करती है। असली खुशी यीशु के और करीब होने से मिलती है, और जो हम स्वीकार करते हैं उसके लिए दोषी ना ठहराए जाने से हमें मिलती है। तो दोषी ना ठहराए जाने से मिलते हैं। तो इस बात को समझिए कि ये चीजें आपको हर एक व्यक्ति को पूछना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसा क्या है जो हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए बाधा उत्पन्न करता है। क्या चीज है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं पर उसमें हमें बाधा उत्पन्न हो रहा है, रुकावट उत्पन्न हो रहा है। यदि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, सारी आदेशों का पालन कर रहे हैं, सारी बातों को मान रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन यदि हम अपने भाई के लिए नुकसान का कारण या चोट का कारण बन रहे हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। इसलिए हमारा जो विश्वास है उस विश्वास को हमें परमेश्वर के सामने सौंपना चाहिए, परमेश्वर के सामने रखना चाहिए, और उसके द्वारा हम काम करना चाहिए ताकि हमारे द्वारा हम खुद दोषी ना ठहरे, और दूसरी बात हमारे द्वारा दूसरा कोई भी ठोकर ना खाए, और तीसरी बात हमारे द्वारा हमारा परमेश्वर भी प्रसन्न रहे, खुश रहे। इस प्रकार का जीवन आपको और मुझे जीना चाहिए। इस प्रकार का जिंदगी के लिए परमेश्वर आपको और मुझे चाहता है कि हम ऐसे जीवन को व्यतीत करें। अगला बात, परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता है, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। अब यहाँ पर पौलुस एक अन्य सिद्धांत के साथ निष्कर्ष निकालता है जिसके द्वारा हम दूसर क्षेत्र, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है, जहाँ कोई नियम नहीं है, ऐसा एक क्षेत्र में है और उस क्षेत्र का हम न्याय करते हैं। यदि हम इसे विश्वास से नहीं कर सकते तो यह पाप है। मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है, वहां पर आप जैसा चाहेंगे वैसा आप न्याय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप विश्वास से उसका न्याय नहीं करते तो वो पाप है। इस बात को आप समझिए। इसीलिए यहाँ पर लिखा है जो संदेह के साथ खाता है वह दंड की योग ठहर चुका है। यदि आप खाने पीने में संदेह करके खाते हैं आप दंड का योग ठहरेंगे, क्योंकि जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। अब यह हमारी उन चीजों में खुद को सही ठहराने की प्रवृत्ति पर एक अद्भुत जांच है जिन्हें हम अनुमति देते हैं। अगर हम किसी चीज से परेशान हैं तो यह संभवतः विश्वास से संबंधित नहीं है और संभवतः हमारे लिए पाप है। मतलब जो कुछ भी हम काम करते हैं उन कामों में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, और यदि वो बातें विश्वास के द्वारा नहीं है तो वो बातें पाप है। और यदि वो बातें पाप है तो आप सोचो कि एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक कैसे रह सकता है, एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के साथ कैसे जीवन जी सकता है। सो परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के बड़े नाम को महिमा मिले। आज हमने चौथे बात को भी हम सीख लिया और 14वें अध्याय को हमने पूरी रीति से कंप्लीट कर लिया है। सो प्रभु को बहुत बहुत महिमा मिले। अब आगे हम लोग 15 अध्याय सीखेंगे। कल हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आप सब लोग प्रार्थना के भाव में बने रहें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद।